हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी द हिंदू न्यूज़पेपर की कुछ वोकैब वर्ड्स। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा अब्सॉल्व। ये एक वर्ब है। इसका हिंदी में मतलब होता है दोष मुक्त करना या फिर विमुक्त करना। मीन्स किसी को किसी अपराध से, पाप से, उत्तरदायित्व आदि से मुक्त कर देना। टू से फॉर्मली दैट समबडी डज नॉट हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। चाहे वो कोई अपराध हो, पाप हो, उत्तरदायित्व हो, उसको उस चीज़ से मुक्त कर देना। मीन्स दोष मुक्त करना या फिर निरपराध ठहराना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिस्चार्ज या फिर अक्विट। अगेन इन सब का भी वही मतलब होगा, बरी कर देना, मुक्त कर देना या फिर दोष मुक्त कर देना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ब्लेम, चार्ज या फिर पनिश। उसको सज़ा देना, ठीक है, उसको दोषी ठहराना, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना। तो ये सारे इसके सारे पॉसिबल एंटोनिम्स और सिनोनिम वर्ड्स थे। एग्जाम्पल है इसका, दे अग्री टू अब्सॉल्व यू फ्रॉम योर ऑब्लिगेशन। मीन्स हिंदी में इसका मतलब होगा वे आपको अपने दायित्व से मुक्त करने के लिए सहमत हैं। वो अग्री कर रहे हैं आपको अपने दायित्व से मुक्त करने के लिए। ओके, आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसर्जेंसी। ये एक नाउन है। इसके हिंदी मीनिंग्स होते हैं विद्रोह, राजद्रोह या फिर बगावत। मीन्स अपनों से ही गद्दारी करना, बगावत करना या फिर देशद्रोह या राजद्रोह करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रेबेलियन, रिवोल्ट, अपराइजिंग या फिर ट्रीजन। अब इन सब का भी वही मतलब होगा, बगावत, राजद्रोह या फिर विद्रोह। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके ऑबिडेंस, पीस या फिर काम। अब इन सब का मतलब होगा अनुपालन करना, आज्ञा का पालन करना या फिर शांति बनाए रखना। एग्जाम्पल है इसका, ही ऑल्सो सेड इराक्स इंसर्जेंसी कैन नॉट बी डिफीटेड बाय मिलिट्री मीन्स अलोन। उन्होंने यह भी कहा कि इराक के विद्रोह को केवल सैन्य तरीकों से नहीं हराया जा सकता। इराक का जो विद्रोह है उसको सिर्फ मिलिट्री मीन्स से नहीं हराया जा सकता। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। इंसर्जेंसी का यही मतलब होता है विद्रोह करना या फिर अपनों से ही गद्दारी करना, अपनों से ही बगावत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्यूगेटरी। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है तुच्छ, साधारण या फिर व्यर्थ का। मतलब कोई चीज़ जिसकी कोई वैल्यू ना हो, मूल्य ना हो या फिर उसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो, महत्व ना हो। समथिंग ऑफ नो वैल्यू और इम्पोर्टेंस। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके इनसिग्निफिकेंट, वर्थलेस, ऑफ नो वैल्यू या फिर अनइम्पॉर्टेंट। मीन्स जो महत्वपूर्ण ना हो, बेकार का हो या फिर व्यर्थ का हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट या फिर क्रूशियल। अब इन सब का मतलब होगा महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, जो चीज़ कॉमन ना हो, साधारण ना हो। एग्जाम्पल है इसका, द सिक्योरिटी अलार्म वॉज न्यूगेटरी आफ्टर द बर्गलर कट द वायर्स। मतलब बर्गलर का मतलब यहाँ होता है चोर, जो चोरी करने की मंशा से कहीं पर घुसा हो। तो जब उसने तार को काट दिया, जो सिक्योरिटी अलार्म का तार था, वायर था, उसको काट दिया, फिर सिक्योरिटी अलार्म किसी काम का नहीं था, फिर वह व्यर्थ का था। आई होप ये वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलीट। एलीट का मतलब होता है अभिजात वर्ग, समाज का उत्कृष्ट भाग या फिर सम्भ्रात व्यक्ति। A social group that is thought to be the best or most important because of its power, money, intelligence, etc. अब इसका मतलब होता है शक्ति, धन, बुद्धि आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ समझा जाने वाला वर्ग। मीन्स सम्भ्रात वर्ग या फिर अभिजात वर्ग।
सिनोनिम वर्ड्स है इसके प्राइम, बेस्ट, प्रिविलेज्ड क्लास या फिर फर्स्ट क्लास। अब इन सब का मतलब होता है सबसे ज़्यादा अच्छा या फिर सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ। प्रिविलेज्ड क्लास या फिर फर्स्ट क्लास सबसे ऊपर, जिनको सबसे अच्छा समझा जाता है। एंटोनिम वर्ड्स हैं ऑर्डिनरी, कॉमन, वर्स्ट या फिर लो क्लास, मतलब साधारण या फिर बेकार। एग्जाम्पल है इसका, दीज पीपल फॉर्म एन एलीट हु हैव द पावर टू मेक डिसीजंस, मतलब ये लोग एक अभिजात वर्ग बनाते हैं जो निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं, इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होता है। आई होप ये वर्ड समझ में आ। नेक्स्ट वर्ड है हरैंग। अब इसका मतलब होता है भाषण देना या फिर लंबी चौड़ी बातें बनाना, बढ़ाना। मीन्स लेक्चर देना, स्पीच देना, ठीक है। इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं लेक्चर, स्पीच, रैंट या फिर टायरेड। अब इन सब का भी मतलब वही होता है, भाषण देना, ओके, डींगे मारना, डींगे हाँकना, ओके, लंबी चौड़ी बातें करना। एग्जाम्पल है इसका, द मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा डिलीवर्ड हिज यूजुअल हैरैंग, मतलब जो प्रचार प्रसार मंत्री थे उन्होंने अपना सामान्य भाषण दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।